मुस्लिम परिवार ने मोदी से लगाई गुहार। मोदी ने तुरंत एक एयर एम्बुलेंस बांग्लादेश भिजवाई। मोदी के मसीहा बनने की कहानी बड़ी दिलचस्प है। सर्जिकल स्ट्राइक की रफ्तार से भी तेज था मोदी का ये मिशन। जो 57 देश एक हफ्ते पहले मोदी को दिखा रहे थे आंख, वही देश कहने लगे मोदी ने इंसानियत की मिसाल पेश की। पीएम मोदी पर अक्सर तरह तरह के आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन आज जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो मोदी पर आरोप लगाने वालों का माइंडसेट बदल देगी। मोदी के भीतर एक मसीहा छिपा है। दुनिया के सामने ये प्रमाणित हो चुका है। जो काम पीएम मोदी ने किया है उसके लिए खुद हर मुसलमान उनके सजदे में झुक गया है। पीएम मोदी सिर्फ भारत में रह रहे मुसलमानों का ख्याल नहीं रखते, बल्कि भारत से बाहर रहने वाले भारतीयों का भी कितना ख्याल रखते हैं ये आगे आपको 3 मिनट में पता चलेगा। इसे अच्छे से समझने के लिए आपको एक मुसलमान पिता ने मोदी के लिए जो कहा है उसे ठीक ठीक सुनना और समझना पड़ेगा। फादर्स डे पर शोएब नाम के लड़के के पिता ने कुछ ऐसा कहा कि कई लोग सुनकर भावुक हो गए। शोएब के पिता ने कहा, मैं मोदी जी का बहुत आभारी हूँ। ऐसा कहा जाता है कि शुक्रिया करने से एहसान कम हो जाता है। शुक्रिया ना करूं तो मैं एहसान फरामोश भी नहीं बनना चाहता। मैं एक पैर पर खड़े होकर उन्हें प्रणाम करता हूं। अगर किसी देश में ऐसा नेता है जैसा कि हिंदुस्तान में हमारे पास है, जहां देखभाल करने के लिए इतने अच्छे नेता हैं, वहां लोगों को डरना नहीं चाहिए। मैं पीएम मोदी को 1 करोड़ बार धन्यवाद कहता हूँ। मैं रैना जी और उन सभी को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने हमारी मदद की। सज्जाद लोन, शोएब के पिता। अब आपको बताते हैं कि असल में हुआ क्या था कि एक मुसलमान पिता को मोदी जी को धन्यवाद कहना पड़ रहा है। दरअसल जम्मू कश्मीर के राजौरी का रहने वाला शोएब लोन बांग्लादेश के ढाका के बरिंद मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की पढ़ाई करता है। वो अचानक एक कार दुर्घटना का शिकार हो गया जिसमें शोएब गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद बांग्लादेश के एक अस्पताल में उसका इलाज चल रहा था। बांग्लादेश में हुआ यह हादसा बहुत ज्यादा गंभीर था और शोएब के 2 साथियों की इसमें मौत हो गई थी। शोएब के पिता मोहम्मद असलम लोन ने बताया कि शोएब को लोकल लोगों ने अस्पताल में एडमिट करवाया। वीजा और अन्य दस्तावेजों की व्यवस्था की कोशिश की गई, जिसके बाद परिवार कुछ देर से ढाका पहुंच सका। ढाका पहुंचने पर परिवार को भाषा की बाधा आ रही थी, महंगे इलाज समेत और भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के अस्पताल में 10 दिनों में 12 लाख रुपए खर्च हो गए और स्थिति सुधरने का नाम नहीं ले रही थी। हम बहुत मुश्किल में थे। फिर जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रविंदर रैना ने राजौरी का दौरा किया और उनके परिचित लोगों ने उन्हें यह समस्या बताई। बीजेपी नेता ने इस मामले में पीएमओ को अवगत कराया। जैसे ही पीएमओ को इस बारे में खबर मिली, पीएम मोदी को बताया गया। उन्होंने तुरंत शोएब को एयरलिफ्ट करने का आदेश दिया। पीएम के आदेश का पालन करते हुए फौरन बांग्लादेश एक एयर एम्बुलेंस भेजी गई और शोएब को सकुशल दिल्ली लाकर एम्स के ट्रॉमा सेंटर में एडमिट करवा दिया गया, जहां शोएब की हालत अब पहले से बेहतर हो गई है। और इसी तरह पीएम और पीएमओ की तत्परता और क्विक रिस्पांस की वजह से देश के एक आम आदमी की जान जाने से बच गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने भी शोएब की कहानी साझा की है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि एक भावुक पिता पीएम नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता है, जिनके व्यक्तिगत हस्तक्षेप पर उनके बेटे को दिल्ली लाया गया। पीएम को सलाम करते हुए उन्होंने कहा कि जिस देश में पीएम मोदी जी जैसा पीएम हो, उसे किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। इसे ही कहते हैं बिना शोर किए अपनी कामयाबी का डंका पीट देना, जो पीएम मोदी अक्सर ही करते रहते हैं। पीएमओ की इस कोशिश पर आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं राजेश सोनी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। फेसबुक पर लाइक, फॉलो और शेयर करना ना भूलें। तो फिर जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सवाल तो पूछेंगे।